बहन, नवरात्रि में तू व्रत रख रही है। बहन, तुझे अगर पता नहीं है ना, पहली बात तो मुझे लगता है तू हिंदू ही नहीं है, क्योंकि अगर तू हिंदू होती तो तुम्हें इतना बेसिक नॉलेज होता कि जिसके घर में डेथ होता है ना, इतना नज़दीक के रिश्ते में अगर डेथ होता है ना, तो हम लोग सावा महीना तक कोई पूजा पाठ नहीं करते। इवन कहीं कहीं पे तो 1 साल तक कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। जिस व्रत का तू बात कर रही है ना, वो भी सावा महीने के बाद स्टार्ट होगा। एंड जहाँ तक मुझे याद है, अभी तुम्हारा लास्ट जो पॉडकास्ट आया था, जो वीडियो आया था, वो 13 डेज पहले का दिखा रहा है। अब तुम कैलकुलेट करो -6, क्योंकि अगर तुम 25th को ये वीडियो अपलोड करे और ये बोल रही हो कि तुम नवरात्रि में हो, डैट मीन्स तुम फर्स्ट डे से नवरात्रि करना किसको बोलते पता है? जो तुम फर्स्ट डे से पहला जो दिन था उस दिन से अगर लेकर के 9 दिन तक तुम फास्ट रखती हो तो उसको बोलते हैं कि हम फास्ट पे है, व्रत पे है, ठीक है। तो भाई, जब तुम्हारा जो फर्स्ट डे था ना रामनवमी का, उस दिन तुम्हारा 6 डे चल रहा था। जो भी तुम्हारे घर में डेथ होता है, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो तुम जाके सर्च कर लो कि हम लोग में 12 दिन तक वो सब क्रियाक्रम करा जाता है। हमारे में 10 दिन तक पहली बात तो छूतक चलता है, मतलब तुम भगवान को टच भी नहीं कर सकते। एंड उस 10 डेज में पता है क्या हो रहा होता है? हमारे घर में एक पाठ होता है, गरुड़ पुराण का पाठ होता है। वो होता है, अगर कोई भी किसी के घर में डेथ होता है तो ये रूल होता है कि 10 दिन तक वो पाठ होगा और आप भगवान को टच नहीं कर सकते हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो नन हिंदू है, जिन्हें नहीं पता है कि क्या हम लोग का रिचुअल्स है। तो हमारे में यही होता है। हाँ, 10 डे के बाद आपका छूतक ख़त्म होता है। एंड 12वां दिन में आपका 12वीं या भोज कह लो, ये चीज़ आपने सुना होगा, वो होता है। देन उसके बाद भी आप डायरेक्टली गॉड को टच नहीं कर सकते हो, आप पूजा नहीं कर सकते हो। उसके बाद सावा महीना तक हम लोग में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग करते हैं। सावा महीना के बाद हम लोग पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, जब हमारे बहुत क्लोज वन में जैसे इन्होंने बताया कि इनकी नानी माँ और मम्मी, मतलब मम्मी का डेथ हुआ है, तो ये बहुत क्लोज हो गया, तो ये गॉड को नहीं कर सकती है टच। तो ये सबसे पहला तो इनका यही पे झूठ समझ में आ रहा है ना, कि ये जो बोल रही है कि मैं व्रत पे हूँ। भाई, कितनी झूठी हो सकती हो भाई, तो कितनी झूठ बोल सकती हो भाई। दोनों चीज़ एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है। ये गलत बोल रही हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं वो डेट से काउंट करूँ ना गाइस, जिस डेट को इन्होंने लगाया था कि हमारे बहुत क्लोज वन में किसी की डेथ हो गई है, तो उससे भी अभी 12 या 13 दिन ही कंप्लीट हो रहा है। डैट मीन्स अभी तो लोग के घर में भोज भी नहीं हुआ होगा, तो कैसे ये व्रत कर पा रही है, ये सोचो। अब थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन पे देखो, ये डे 1 था, चैती नवरात्रि का डे 1 था। मतलब अगर किसी को सच में कोई व्रत रख रहा है, पाठ कर रहा है, तो 19 मार्च से उन्होंने, मतलब जिसने भी रखा हो, वो लाइक व्रत पे बैठ गया होगा, प्रॉपर उन्होंने पूजा करा होगा, स्टार्ट करा होगा, पाठ करा होगा, व्रत करा होगा। मतलब 19 मार्च से उस चीज़ को करना कंपलसरी है। एंड इसके बाद भी अष्टमी और नवमी को ऐसा होता है कि लोग करते हैं, लाइक जिन्होंने फर्स्ट डे से भी नहीं करा ना, वो ऐसा होता है कि अष्टमी और नवमी के दिन में पूजा करते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ये जिस डे में बना रही है, उस दिन रामनवमी का लाइक 5वां या 6ठा दिन चल रहा था, और 5वां या 6ठे दिन ऐसा कोई स्पेशल व्रत नहीं होता है जो कि आप कर सकते हो। अगर आप व्रत में कर रहे हो, डैट मीन्स आप ये भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि अरे अष्टमी का पूजा तो हम लोग में होता है, नहीं होता है। अगर होता है तो डे 1 से होता है, वरना अष्टमी और नवमी का होता है। ये बीच में छठी या पंचमी का पूजा नहीं हो रहा होता, व्रत नहीं रखा जा सकता है। और वो अगर रखा जा भी सकता है ना, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका तो 13वीं कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। अगर मैं एक चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ कि हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो और आपकी लाइक हो गई हो 13वीं, बट स्टिल अगर आप ये नवमी के दिन या अष्टमी के दिन ये चीज़ बोल रही होती ना कि अरे मैं व्रत पे हूँ, तो मैं ठीक है, मैं समझ जाती कि मे बी ये लोग में सावा महीना नहीं माने जाते हैं, 13 दिन इनका कंप्लीट हो गया तो ये व्रत रखी हैं, मे बी। बट ऐसा नहीं होता है गाइस। मैं हिंदू रिलीजन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मी एज ए ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हो सकता है कि सावा महीना वाला जो बात है वो कुछ लोग ना माने, ठीक है, जबकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी से भी पूछ लो ना, सावा महीना तक हमारे में कोई पूजा पाठ नहीं होता है, जब हमारे किसी क्लोज वन की डेथ हो गई होती है। जैसे इन्होंने बताया मम्मा, हाँ, अगर उसकी जगह जैसे कि मेरा कोई दूर के मामा जी या फिर बहुत ही दूर के रिश्तेदार में किसी का हुआ है, तो हम लोग लाइक 12 जब तक भोज होता है तब तक हम लोग नहीं करते। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये चीज़ होता है। लेकिन इनकी तो मम्मा की हुई है, ये कर ही नहीं सकती है। 13 क्या, ये सावा महीना तक गॉड को टच नहीं कर सकती है। तो यही सबसे बड़ा इनका फेक झूठ है। और 19 मार्च को जब नवरात्रि स्टार्ट हुआ तो इनकी मम्मी का डेथ का 6ठा या 7वां दिन चल रहा था।
डैट मीन्स कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं है कि ये व्रत कर सकती हैं। तो यही सबसे बड़ा झूठ है। देखो, मैं इस चीज़ को इतने अच्छे से इसलिए क्लियर कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बिहाइंड द सीन समझाना चाहती हूँ। आई नो कि मैं छोटी चीज़ें भी बोलती तो आप लोग शायद मान जाते, बट जो लोग नॉन हिंदू है ना, वो नहीं समझ पाते कि क्या कह रही है। इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है इसकी एग्जैक्ट ये क्या कर रही है और क्या बोल रही है। इसकी पूरी बातें झूठ है। आप सोचो, अब इसका लेवल ऑडेसिटी देखो, इस चीज़ में वो झूठ बोल रही है जब अपनी मम्मी का मम्मी की और नानी की कसम झूठी खा सकती है। झूठी ही मैं बोलूँगी, जब आप व्रत का बोल रहे हो वहीं पर आपका झूठ एक्सपोज हो जाता है। तो भाई आप कैसे बोल सकते हो कि मैं सच्ची हूँ? और आप सच्ची हो तो अपने प्रूफ्स वगैरह क्यों डिलीट करे हो? अगर आप अभी उसके चैनल पे देखोगे ना, तो कम्युनिटी पोस्ट से हर चीज़ डिलीटेड है। क्यों? और एक चीज़ आप नोटिस करना गाइस, मैंने अभी पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा है, मैंने अभी ऊपर से देखा है। मैं पहले जो चीज़ मुझे लगा मैं उस चीज़ को क्लियर करने आ गई। एक चीज़ और आप नोटिस करो, ये बोलती है कि इसके ग्रुप में 5 से 6 लड़कियों के इसने नाम लिया कि निधि है, ये है, वो है, इतनी सारे लोगों का नाम ली। एक मुझे बात बताओ, अगर मेरी फ्रेंड हम किसी चीज़ में टीम वर्क कर रहे हैं, मान लो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में एक जन का किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसको छोड़ के बाकी लोग जो होते हैं वो तो एटलीस्ट सपोर्ट करते हैं ना। वो भी तब जब मेरी उस फ्रेंड जो अभी इतनी बड़ी ऑलरेडी मुसीबत में और उसके खिलाफ इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे रखी जा रही है, तो मेरी मैं अगर फ्रेंड हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस चीज़ को क्लियर करूँ। आप सोचो, इनकी 5 से 6 लोगों की टीम थी। अब मान लो रेड लेडी है, जो भी है, रेड लेडी को साइड कर दो, ये लड़की पता नहीं, पहली बात तो ये लोग पूरी तरह से कंफ्यूज कर चुके हैं कौन क्या है। तो ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ कि मान लेते हैं जिसकी मम्मी का डेथ हुआ था वो बिजी थी, और उसका बिजी होना समझ में आता है। अब बाकी लोग भी, चलो आप लोग फ्रेंड्स थे, तो आप लोग 2-3 दिन तक आप लोग नहीं बनाओगे, बिकॉज हमारे क्लोज वन में क्या, हमारी फ्रेंड के साथ भी ऐसा होगा ना, तो हमारा मन नहीं करेगा कि हम इन चीज़ों में पड़े। बट 2-3 डेज़ के बाद जब आप यूट्यूब खोले हो गया, जब देखोगे कि इतनी नेगेटिविटी आई है, जिस तरह से आप बता रहे हो, खुद बता रहे हो, हमें तो पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें हुई है, इसलिए आपने कमेंट्स ऑफ करे हैं। तो अगर आपको इतनी नेगेटिविटी दिखाई गई है, तो आप अपने फ्रेंड के लिए जो आज स्टैंड ले रहे हो, जो ये अब खुद के लिए स्टैंड ले रही है, तो आपकी वो जो फ्रेंड थी, जो रेडिट लेडी थी, जो क्योंकि ये बोल रही है कि मैं रेडिट लेडी नहीं हूँ, तो वो क्यों नहीं आकर के आपके लिए स्टैंड ली कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, ये झूठी चीज़ें नहीं कर सकते हो। पहली बात तो यही बात में ओल झोल लगता है कि क्यों स्टार्ट नहीं लगी। वो 13 दिन के बाद आके अपनी चीज़ें क्यों क्लियर करेगी? क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि हम लोगों में सब लोग बातें करते हैं यूट्यूब पे, हम लोग सब आकर के एक साथ बातें करते हैं। तो बहन, तेरी फ्रेंड क्यों नहीं आकर के स्टैंड ली तुम्हारे लिए? चलो ठीक है, मैं एक मिनट के लिए मान लेती हूँ कि पॉडकास्ट सिर्फ तुम ही रिकॉर्ड करती हो, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड ऐसी मुसीबतों में तो पॉडकास्ट बना सकती थी ना, एटलीस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे ये चीज़ें कर सकती थी ना। मैं रहती तो मैं लिटरली उस चीज़ का कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के यूट्यूब के पोस्ट पे अपलोड कर देती कि देखो इस तरह की चीज़ों, इस तरह के लोग हो तुम लोग, ताकि भाई मैं दिखा सकती कि भाई कितना मेरे साथ गलत हुआ है। और अभी भी तुम इस चीज़ को आके शेयर कर रही हो ना, तो तुम ये शेयर पहले भी कर सकती थी, तुम पहले शेयर क्यों नहीं की? और दूसरी बात देखो, मैं भी थोड़ा सा रूट साउंड कर रही हूँ और मैं थोड़ा इनसेंसिटिव साउंड कर रही हूँ, बट एक बार आप खुद सोच के देखो, लोग इससे प्रूफ्स मांगते हैं, ये प्रूफ्स नहीं देती है, ठीक है। अभी तो ये प्रूफ्स दे सकती है ना, इसके ही कमेंट्स के नीचे लोगों ने इतनी गंदी गंदी कमेंट्स करी है, ये क्यों नहीं दिखा रही है? आप अपूर्वा का केस देखो, अपूर्वा के जब हुआ था, जब उसे इतनी गंदी गंदी गालियाँ पड़ रही थी, उस बंदी ने लिटरली वो सारे कमेंट के स्क्रीनशॉट शेयर करे थे जब उसने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी। तो उसने वो सारी इंसिडेंट बताई थी कि हाँ ये यहाँ पे ऐसे हुआ था, इसने मुझे ऐसे बोला, वो सारी चीज़ें बताती है। तो भाई तुम क्यों नहीं बता रही हो? तुम भी तो वो चीज़ दिखा सकती हो ना, जब तुम अपने मुँह से बता सकती हो तो तुम उस चीज़ को दिखा भी सकती हो, लोग मान जाएंगे, लोगों को प्रूफ हो जाएगा। अब चलो ठीक है, मैं तो अच्छी हूँ, मैं मान लेती हूँ कि लोग बोले होंगे तुम्हें, क्योंकि लोग अगर कमेंट करना स्टार्ट करते थे तो लोग कोई जात पात धर्म नहीं देखते, वो सीधा जो मन में आता है, जो मुंह में आता है वो बोलते, चलो मैं मान लेती हूँ। लेकिन जो तुम्हें हेट करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू बहुत लोग तुम्हारे अगेंस्ट है भी सच में, तो तुम उन लोगों का मुँह बंद कराने के लिए क्यों वो प्रूफ को नहीं दिखा देती हो? ये छोटा सा प्रूफ भी तो तुम नहीं रखना चाह रही हो यूट्यूब पे, तो लोग तुम पे क्यों भरोसा करें, तुम्हारी बातों पे क्यों भरोसा करें, जबकि तुम पूरा झूठ बोल रही हो। इसकी पूरी बातों पे झूठ है गाइस, पूरी की पूरी बातों पे झूठ है। कभी ये कुछ बोलेगी, कभी ये कुछ बोलेगी। अब मैं इसके सारी चीज़ों को खुलासा करूँगी, लेकिन अभी आप ये समझो कि ये जो बोल रही है ना, ये व्रत वाला बात, यहीं पे झूठ बोल रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।